इम्तियाज भाई, आज का ये दौर ऐसा नहीं है कि आप हुकूमत के खिलाफ इतना खुले तौर के ऊपर बोल सकते हैं। आज हुकूमत आपके खिलाफ है, आप सरकार आपके खिलाफ, प्रशासन आपके खिलाफ, पुलिस आपके खिलाफ, कुछ आपके अपने भी आपके खिलाफ। और मैं उन्हें ये कहता हूं, मेरे खिलाफ जो रह सकता है रह ले, जो भी मेरी मुखालिफत करना चाहता है कर ले, मुझे कोई फिक्र नहीं है। मेरे लिए तो मेरा अल्लाह का इज्जत का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों की तरफ से पिछले 10 सालों में इतनी मोहब्बतें मुझे मिली है। आप लोगों ने मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन को पूरे महाराष्ट्र के अंदर अब से सबसे ज़्यादा अगर कहीं पर मजबूत किया है तो मेरे अपने शहर औरंगाबाद में किया है। यही मोहब्बत, यही जोश, यही जुनून कि 2014 के अंदर आपने इस नाचीज को एमएलए बनाकर महाराष्ट्र की विधानसभा के अंदर भेजा, और जब 2019 का वक्त आया और जब सारे लोग ये कहते थे, गैर तो कहते ही थे, हमारे अपने भी कुछ कहते थे कि मुमकिन ही नहीं है शहर से, जिले से एमपी चुनकर आना, तब आप लोगों ने वो बात को भी गलत साबित कर दिया और बेलौस काम करते हुए, दिन और रात मेहनत करते हुए इस तरह से मेहनत कर रहे थे कि मानो इम्तियाज जलील इलेक्शन नहीं लड़ रहा है बल्कि आप खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं। और आप लोगों ने एक तारीख दर्ज करा दी पूरे हिंदुस्तान के अंदर। उस वक्त कितनी सीटें आई थी इसका चर्चा कम हो रहा था। मजलिस महाराष्ट्र के अंदर एक एमपी की सीट लेकर आई थी और औरंगाबाद का नाम उस दिन के बाद से पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं, जहां जहां पर भी मुस्लिम ममालिक है वहां पर औरंगाबाद का नाम इत्तेहाद की वजह से जाना जाता है। इस शहर ने एकता की मिसाल दी, इत्तेहाद की मिसाल दी, और यही वजह है कि महाराष्ट्र से इकलौता एक मुस्लिम एमपी चुनकर आता है। और इकलौता इसलिए कहता हूं कि सिर्फ अकेला मजलिस ने एक उम्मीदवार खड़ा किया था, बाकी तमाम सियासी पार्टियां जो आपका वोट तो पिछले 76 सालों से हासिल करते आ रही है, जब इलेक्शन का वक्त आता है तो टिकट देने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। जब टिकट नहीं दिया जा रहा है तो लड़ेगा कौन और जीतेगा कौन? लड़ेंगे वही, जीतेंगे वही, और हमारा काम जो है वो सिर्फ वोट देते रहना। हर 5 साल के बाद वो हमारी गलियों में, हमारी बस्ती में, हमारे मोहल्ले के अंदर आएंगे, वादे करेंगे। हर पार्टी के अपने आप को सेकुलर कहने वाले नेता हर मोहल्ले के अंदर पाए जाते हैं। उनका काम यही रहता है कि हर 5 साल के बाद महफिलें सजाना, उन्हें यहाँ पर स्टेज के ऊपर बुलाकर उनका सत्कार करना। वो आएंगे, वादा करेंगे और वादा करके जीत कर चले जाएंगे, और हम इंतजार करते रहेंगे कि हमने इन्हें 2-2 घंटे लाइन में खड़े रहकर तपती हुई धूप में इन्हें एमपी बनाया, एमएलए बनाया। लेकिन हमारे ऊपर जब कोई आफत आती है, हमारे ऊपर जब कोई बात आती है तो कोई मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है। इलेक्शन जैसे ही खत्म हुआ, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कोल्हापुर में जो घटना हुई थी, गाजापुर नाम का एक छोटा सा गांव, उस कोल्हापुर के अंदर एक दरगाह को लेकर कोई विवाद हुआ। वहां पे बताया गया कि दरगाह के अतराफ में अतिक्रमण है, एनक्रोचमेंट है। सरकार के ऊपर, पुलिस के ऊपर, प्रशासन के ऊपर दबाव डालकर वहां गरीबों की, हर जात, धर्म और मजहब के लोगों की छोटी छोटी दुकानें थी, वो तोड़ी गई, वहां से हटा दी गई। चलिए, हम इस बात का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन जो लोग वहां पर इकट्ठा हुए थे वो जब वापस पलट रहे थे तो गाजापुर नाम का एक छोटा सा गांव है जहां पर महज मुसलमानों के 25 घर है। जब उन्होंने देखा कि किसी दुकान के ऊपर ख्वाजा गरीब नवाज का KGN लिखा हुआ है, उन्होंने देखा कि मुसलमान के किसी घर के ऊपर 786 लिखा है, उनका कोई अतिक्रमण से लेना देना नहीं। घरों में घुसकर तोड़फोड़ की गई। कई घर ऐसे थे जहां से मालों को लूटा गया, कई घर ऐसे थे कि जहां पर हमारी माएं और बहनों के ऊपर तक हाथ डाला गया। कोई बोलने के लिए तैयार नहीं था, कोई बोलने के लिए, कोई आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं था। और बड़े अफसोस के साथ कहता हूं,
उस इलाके का एमपी कांग्रेस का था, जिसको मुसलमानों ने हमारी बुर्खा पहने हुए हमारी मां और बहनों ने 2-2 घंटे लाइन में खड़े रहकर उसको वोट डाल के लोकसभा तक पहुंचाया था, उस दिन घर से बाहर नहीं निकला, क्योंकि यह जितना भी दंगा कराया जा रहा था वो उनका बेटा करा रहा था। पुलिस खामोश, सरकार खामोश, प्रशासन खामोश, और मुसलमान नेता जो इनकी जी हुजूरी के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं, उनमें भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि जाकर उस नेता का कॉलर पकड़ के ये कहे कि तुझे हमने वोट देकर वहां तक पहुंचाया है, आज हमारे घरों में घुसकर तुम हमारे साथ जो सलूक कर रहे हैं। महाराष्ट्र के अंदर आए दिन किस तरीके से हमें निशाना बनाया जा रहा है, किस तरीके से लहजे का इस्तेमाल किया जा रहा है, हम सुन रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप के ऊपर हम अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। और नाराजगी किस बात के लिए है कि आपको खुलेआम ऐसे स्टेज के ऊपर भरी महफिल में, कैमरे के सामने, मीडिया के सामने ये बताया जा रहा है कि हम मस्जिदों में घुस घुस के तुम्हें चुन चुन कर मारेंगे। क्या कभी तसव्वुर कर सकते हैं कि इस तरह का जुमला मैंने कहा अपनी जबान से? क्या कभी यह तसव्वुर कर सकते हैं कि आरिफ हुसैनी हो, समीर साजिद हो, वो इस तरह का कोई जुमला कह सके? चंद ही मिनटों के अंदर हमारे ऊपर एफआईआर रजिस्टर हो जाएगा, घर पहुंचने से पहले पुलिस की गाड़ी खड़े रहेगी कि चलिए। कानून इस देश के अंदर दो नहीं हो सकते हैं। कानून अगर उनके लिए वो है तो हमारे लिए भी वही कानून है। और इतना अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, सिर्फ बात यहां पे खत्म नहीं होती है। आप धमकी दे रहे हैं, लेकिन हद तो यह हो गई है कि जिसे हम अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, हमारी पहचान, हमारी शिनाख्त, हमारा वजूद जिसकी वजह से है हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके खिलाफ खुलेआम गुस्ताखी हो रही है, खुलेआम गुस्ताखी हो रही है। हम इंतजार कर रहे हैं कि इतने सारे मुसलमान लीडर हैं, अपने आप को मुसलमान बोलने वाले, क्यों खामोश बैठे? इसलिए खामोश बैठे कि अगर मैं कुछ बोला तो मेरे आका शरद पवार नाराज हो जाएंगे। मैंने कुछ बोला तो मेरे आका राहुल गांधी मुझसे नाराज हो जाएंगे। मैंने कुछ बोला तो अब तो शिवसेना को भी मुसलमान वोट दे रहा है। मैं कैसे उन्हें नाराज कर सकता हूं? मैं अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी अपने कानों से सुन सकता हूं, लेकिन मुंह से कुछ बोलूंगा नहीं। बोला तो ये नाराज हो जाएंगे। अरे तेरा वजूद, तेरी पहचान क्या है? तुम्हारी पहचान, हमारी शिनाख्त क्या है? मैंने जब ये आवाज लगाई तो उसके पीछे एक मकसद था। मैं भी जानता था कि जिस राज्य का मुख्यमंत्री उस रामगिरी को दूसरे ही दिन पीठ थपथपाने के लिए आ जाता है, उसके खिलाफ कार्रवाई कौन सी पुलिस करेगी, कौन सी सरकार करेगी, कौन से प्रशासन करेगा, ये हम अच्छी तरह से जानते थे। लेकिन इस मुल्क के मुसलमानों की तरफ से, इस राज्य के मुसलमानों की तरफ से हमें हुकूमत को भी एक पैगाम देना था, और वो पैगाम ये था कि ये कौम जो है ये कोई मुर्दार कौम नहीं है, हम भी जिंदा कौम है, हम भी जिंदा कौम है, हम भी रास्ते पे आ सकते हैं। जमहूरी तर्ज के ऊपर हम भी अपना एहतजाज दर्ज करा सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने आवाज क्या लगाई, हजारों की तादाद के अंदर, हजारों की तादाद के अंदर गाड़ियां लेकर तिरंगा लहराते हुए, उन गाड़ियों के ऊपर तिरंगा लगाकर हम मुंबई की तरफ गए। मेरे भाई, उस वक्त हमने जो 3 मांगे रखी थी, एक मांग तो यह रखी थी
देखी हमने कि इस मुल्क के अंदर अगर तमाम जाति, धर्म और मजहब के लोग रहते हैं तो एक ऐसा कानून बनना चाहिए जहां तुम अपने धर्म के हिसाब से रहो, मैं मेरे मजहब के हिसाब से रहूंगा, मैं तुम्हारे धर्म के बारे में कुछ नहीं करूंगा, तुम मेरे मजहब के बारे में बोलने का तुम्हें कोई इख्तियार नहीं है। ऐसा कानून बनना चाहिए। दूसरी मांग हमने ये रखी थी कि मौलाना सलमान अजहरी साहब, देखिए देश का कानून महज एक शेर कहते हैं वो, एक अशार, एक शेर कहते हैं वो, जिसके अंदर किसी जाति का, किसी धर्म का, किसी मजहब का, किसी नेता का या मुल्क के खिलाफ कोई ऐसा उसमें किसी का नाम नहीं होता है। लेकिन मौलाना सलमान अजहरी को सिर्फ उस एक शेर की बुनियाद के ऊपर उठाया जाता है। कई महीनों तक गुजरात की जेल के अंदर उन्हें रखा जाता है एक शेर की वजह से, एक अशार की वजह से। हमने हुकूमत से मांग की मौलाना सलमान अजहरी को रिहा करे सरकार, वरना हमने उन्हें यह भी बताया था हम एक बार मुंबई की तरफ आए हैं, अगर मौलाना सलमान अजहरी साहब को नहीं रोके तो इससे बड़ी रैली लेकर हम गुजरात में भी घुस सकते हैं, जा सकते हैं। नतीजा अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना सलमान अजहरी को कुछ दिन पहले रिहा कर दिया गया। मेरे भाइयों, ये हम किसके लिए कर रहे हैं? लोग मुझसे भी कहते हैं कि इम्तियाज भाई, आज का ये दौर ऐसा नहीं है कि आप हुकूमत के खिलाफ इतना खुले तौर के ऊपर बोल सकते हैं। आज हुकूमत आपके खिलाफ है, आप सरकार आपके खिलाफ, प्रशासन आपके खिलाफ, पुलिस आपके खिलाफ, कुछ आपके अपने भी आपके खिलाफ। और मैं उन्हें यह कहता हूं, मेरे खिलाफ जो रह सकता है रह ले, जो भी मेरी मुखालिफत करना चाहता है कर ले, मुझे कोई फिक्र नहीं है। मेरे लिए तो मेरा अल्लाह काफी है। और उसी अल्लाह की वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह हम भी जब घर से निकलते हैं तो ये दुआ पढ़ के निकलते हैं कि अल्लाह, हम जिस मकसद से निकले हैं, जिस इरादे से निकले हैं, अल्लाह हमें कामयाबी अता कर। इतनी बड़ी गाड़ियों का काफिला मुंबई तक लेकर जाना, आप तसव्वुर कर सकते हैं यहां से लेकर मुंबई तक कितने ऐसे नौजवान थे जो गाड़ियों के ऊपर लटके हुए थे, घंटों तक गाड़ी पर लटके हुए थे। गाड़ियों के बीच का फासला अगर देखें तो करीब करीब गाड़ियां थी। तसव्वुर करिए, एक गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाता, एक गाड़ी का पंचर हो जाता, एक लड़का जो गाड़ी पे लटका हुआ है अगर उसका हाथ फिसल जाता। लेकिन कहते हैं ना कि अल्लाह भी नियतों को देखता है। हमारी नियत साफ थी, हमारा मकसद साफ था, इसीलिए बिना कुछ हुए हम वहां तक अपनी मंजिल तक पहुंचे हैं। मेरे भाइयों बुजुर्गों, 2024 का लोकसभा का इलेक्शन, मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। समीर ने जैसा बताया आपको कि हम कितनी बड़ी बड़ी ताकतों के साथ मुकाबला कर रहे थे। इम्तियाज जलील को हराने के लिए महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हेलीकॉप्टर से इलेक्शन से 3 दिन पहले यहां पर आते हैं। हेलीकॉप्टर के अंदर करोड़ों रुपया थैला भर भर के वो लेकर आए। पुलिस की गाड़ियों की मदद ली गई। ये पैसा पुलिस की गाड़ियों से अलग अलग इलाकों तक पहुंचाया गया। उन्हें मालूम था कि अगर हम ये पैसा नहीं खर्च करेंगे, अगर हम पूरी ताकत यहां पर नहीं लगा देंगे, तो मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन को यहां कोई हरा नहीं सकता है। लगाए पूरी ताकत। उनके हराम की दौलत के सामने हम बड़े अपने आप को बेबस महसूस कर रहे थे।
लेकिन इसके बावजूद भी मुझे फख्र है कि मैं इस आवाम की नुमाइंदगी कर रहा हूं जिसने 3.5 लाख वोटों से मुझे नवाजा है। मामूली बात नहीं है। हार और जीत इलेक्शन में देखी जा सकती है। मैं लोगों को यह कहता हूं कि मैं हारा नहीं हूं, उस हार में भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जीत है, क्योंकि हमने 3.5 लाख मुसलमानों को मुत्तहिद करने का काम किया है, एक जगह रखने का काम किया है। अब ये बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने दोबारा मुझे ये मौका दिया है। मैं यकीन मानिए, मैंने असद भाई को मेरी हार के बाद मैंने कहा था कि असद भाई, मैंने 10 साल ये आवाम ने मुझे अपने दिल में बसा कर रखा है, अपने कांधे पर मुझे उठा कर रखे हैं इन्होंने। मैं 10 साल अब ये आगे का इलेक्शन में नहीं लड़ना चाहता हूं। लेकिन असद भाई ने मुझसे एक बात कही और उन्होंने कहा है कि लीडर बहुत सारे हो सकते हैं, कोई एमएलए बन सकता है, कोई एमपी बन सकता है, लेकिन मुसलमान लोग अपनी क़यादत को इतनी आसानी से कबूल नहीं करते हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि इम्तियाज, महाराष्ट्र नहीं, हिंदुस्तान के मुसलमानों ने यह तस्लीम कर लिया है कि असदुद्दीन अवैसी के साथ इम्तियाज जलील भी मुसलमानों की नुमाइंदगी करने वाला एक नेता है। ये समझ लो कि अल्लाह के इसमें क्या रजामंदी रही होगी कि तुम्हें लोकसभा तक नहीं आने दिए, लेकिन तुम्हें विधानसभा जाना है। अब 2024 का ये जब इलेक्शन आया तो आप खुद समझ सकते हैं कि कैसे कैसे साजिशें रची जा रही है, कैसे कैसे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। 28 मुसलमानों को खड़ा किया गया था, 28। आप तसव्वुर करिए, ठेला लगाने वाला रिक्शा चला रहा है, एक बहन ने फॉर्म भर दी, उससे किसी ने जाके पूछा कि ये फॉर्म क्यों भरे हैं आपने? बोले मेरे ऊपर कर्जा हो गया, कुछ पैसा दे डालो मैं बैठ जाती। बागवान नाम का वो शख्स जिसके सर पे टोपी, दाढ़ी, सफेद पैजामा कुर्ता पहनने वाला, जब उसके पास गए कि भाई तो क्यों खड़ा है, तेरे खड़े रहने से वोट तकसीम होंगे, जवाब में क्या कहता है पता है आपको? 5 लाख रुपए दो। जब लोग उसे समझा रहे थे तो कहता है जल्दी दो, मुझे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से फोन आ रहे हैं, तुम नहीं देंगे तो मैं वहां से ले लूंगा। मैं नाम इसलिए ले रहा हूं, जितने उम्मीदवार जो इस कौम का धंधा करने के लिए निकले हुए हैं, हर शहर के अंदर 16 बचे हुए हैं। ये 16 लोग कौम का धंधा कर रहे हैं, लाखों मुसलमानों को बेचने का काम कर रहे हैं। कितना पैसा किसकी तरफ से आ रहा है? अतुल सावे ने, भारतीय जनता पार्टी ने कहां कहां से इन्हें पकड़ कर लेकर आया है कि तू 100 वोट ले, तू 200 ले, तू 500 ले। जो मेरे हक के वोट है, जो हमारे हक के वोट है, इसे बांटने का काम करने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं। सोशल बायकॉट होना चाहिए ऐसे लोगों का जो कौम के साथ गद्दारी करने का काम कर रहे हैं। मेरे भाई, इलेक्शन 5 साल में एक मर्तबा आता है, लेकिन क्या हम इसके अंदर सौदेबाजी करना शुरू कर दे? टिकट नहीं दिया गया किसी को तो इम्तियाज जलील से बुरा आदमी कोई है नहीं हिंदुस्तान में, मजलिस से बुरी कोई पार्टी है नहीं। कब तक ये चलता रहेगा मेरे भाइयों? मैं आप लोगों से अदबन गुजारिश करना चाह रहा हूं, कल जिंसी में जलसा है, कल जिंसी चौराहे में जलसा है, इंशाल्लाह वहां पर कंटिन्यू करूंगा। इलेक्शन कमीशन का कैमरामैन मेरी तरफ ऐसा देख रहा है, 10 बज रहे हैं,
बोले 2 मिनट भी हो गए तो इसके ऊपर केस दर्ज करा लेंगे। मैं होने नहीं देता मेरे भाई, यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, आगे कल कंटिन्यू करूंगा जिनसी चौराहे के ऊपर। बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।